5 दिन की ट्रेनिंग रखी है अमेज़न और फ्लिपकार्ट की। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कितनी स्पेस चाहिए बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए? ये एक रूम है जो रिसेंटली मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और रूम में आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे 2 सिस्टम है, इतनी स्पेस आपको चाहिए। फिर इसके अलावा यहाँ पे 2 रैक्स हैं, फिर ऊपर यहाँ पे प्रोडक्ट रखे हुए हैं जो सेलिंग के हैं। ये फैब्रिक रोल रखा हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पे भी रोल रखा हुआ है। तो यानी कि जो स्पेस जितनी ऑक्यूपाई होनी थी यहाँ पे वो सब ऑक्यूपाई कर ली है। तो ये एक रूम हो गया जहाँ पे प्रोडक्ट भी रखे हुए हैं और रॉ मटेरियल भी रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ मशीन्स है जहाँ पे इंटरलॉक होता है प्लस सिलेबस का काम होता है। तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। तो ये एक रूम है, यहाँ पे प्रोडक्शन भी होता है और डिज़ाइन भी डेवलप होते हैं। इसके अलावा दूसरा एक और रूम है जहाँ पे पैकिंग होते हैं ऑर्डर्स की। ये एक और रूम है जहाँ पे पैकिंग होती है, जो भी ऑर्डर्स आते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट के, मीशो के, वो सब यहाँ पे पैक होते हैं और जो भी रिटर्न्स वगैरह आता है वो यहीं पे ओपन होके और यहीं पे रख दिए जाते हैं। जो एसेसरीज़ हैं जो गारमेंट में यूज़ होती हैं या फिर प्रोडक्ट में हमारे यूज़ होती हैं वो सब यहाँ पे है। यहाँ से एसेसरीज़ होती हैं, फिर वो दी जाती हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये एक एसेसरीज़ रूम भी है, ये भी पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड है। फ़ोटोशूट वाला रूम है जहाँ पे मैं फ़ोटोशूट करता हूँ। इसके अलावा प्रोडक्ट भी हमारे यहाँ पे डेवलप होते हैं, यानी कि डिज़ाइन आप कह लीजिए, डिज़ाइन डेवलप भी यहीं से होते हैं और फिर आगे हम जो भी आते हैं मैन्युफैक्चरर्स उनको हम प्रोडक्ट देते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो यहाँ पे एसेसरीज़ भी रखी हुई हैं कुछ, इसके अलावा फ़ोटोशूट भी होता है। तो एज़ इट इज़ हम जैसा चाहें वैसे यहाँ पे रूम को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जनरली क्या होता है कि ये मशीन से हम जो है डिज़ाइन डेवलप करते हैं गारमेंट के, और जब डिज़ाइन डेवलप होते हैं तो फिर फर्दर हम आगे देते हैं उसको प्रोडक्शन के लिए। तो ये मशीन डिज़ाइन डेवलपिंग के लिए भी है। इसके अलावा जो हम वेंडर्स को, जो वेंडर्स से प्रोडक्ट मंगवाते हैं जो जिसमें टैक्स वगैरह नहीं होते हैं, तो फिर यहाँ पे हम उसको टैक्स भी यहाँ पे करते हैं। तो ये छोटा सा आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम जो है अपने प्रोडक्ट, अपने ब्रांड के प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट आया, उस प्रोडक्ट पे हमें एसेसरीज़ वगैरह लगानी है, तो ये एसेसरीज़ है हमारी, तो हम इस एसेसरीज़ का यूज़ करते हैं। तो अगर ये प्रोडक्ट चलने लगा हमारा तो हम फिर आगे इसका प्रोडक्शन करवाते हैं। तो ये इन जनरल इसी तरीके से हमारा काम होता है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको मतलब कोई ऐसे वेंडर हैं आपके पास जो आपको प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, मतलब आप दूसरे ब्रांड से नहीं, प्लेन प्रोडक्ट दे रहे हैं आपको, यानी कि वाइट लेबल प्रोडक्ट दे रहे हैं जिसमें कोई ब्रांडिंग नहीं है, तो आप इस तरीके की मशीन लेके और उसमें लेबलिंग करके अपने ब्रांड के साथ बेच सकते हैं। तो जब यहाँ से डिज़ाइन डेवलप हो जाता है तो फिर यहाँ पे फ़ोटोशूट होता है। फ़ोटोशूट होने के बाद एडिटिंग वगैरह करने के बाद मैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे टेस्टिंग के लिए अपलोड कर देता हूँ कि प्रोडक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है। जब प्रोडक्ट चलना शुरू हो जाता है तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाया ही कि वहाँ पे मेरे पास रोल्स रखे हुए हैं फैब्रिक के, उनको फैब्रिक को हम कट करते हैं और जो आसपास का एरिया है, जो लोकली मैंने यहाँ पे जिनसे स्टिचिंग के लिए बात कर रखी है, वो लोग आते हैं प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, प्रोडक्ट लेके जाते हैं और फिर वो प्रोडक्ट वापस देके जाते हैं फिनिश करके। तो फिर उसके बाद जो है हम उसका मास प्रोडक्शन करवाते हैं। लेकिन प्रोडक्शन के लिए तभी देते हैं जब हमारा प्रोडक्ट जो है अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे चलने लगता है। तो ये एक छोटा सा सिस्टम मैंने डेवलप किया है। इसके अलावा ये अभी जो प्रोडक्शन है वो रिसेंटली स्टार्ट किया है। इसके अलावा जो होलसेलर्स और डीलर्स और जो वेंडर्स हैं मेरे, सब के सब मैं उनसे भी लेता हूँ प्रोडक्ट, जैसे फुटवेयर हो गया, इसके अलावा कुछ गारमेंट हो गए जो मैं बाहर से आउटसोर्सिंग करता हूँ। इस रूम में क्या होता है वो मैं थोड़ा सा बता दूँ। यहाँ पे जनरली जो प्रोडक्ट रिटर्न में डैमेज हो जाते हैं या फिर जो है प्रोडक्शन में ख़राब हो जाते हैं तो वो हम यहाँ पे रख देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ रोल्स वगैरह और कुछ एसेसरीज़ भी हम रख लेते हैं यहाँ पे, डिपेंडिंग के हमारा क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये रूम का हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। ये वो एक जगह है जहाँ से ऑर्डर डिस्पैच होते हैं। जब ऑर्डर पैक हो जाते हैं, कोरियर से यहाँ से आके प्रोडक्ट लेके चले जाते हैं। जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जिनके भी ऑर्डर्स हैं वो आएंगे, पिकअप लेके चले जाएंगे। इसके अलावा जो मेरा रिटेलिंग का काम है वो मैं ऊपर से शिफ्ट कर दिया, यानी कि ये जगह जो है मैंने डेवलपिंग के लिए रखी है, जो रिसेंटली स्टार्ट करा है मैन्युफैक्चरिंग का, और जो रिटेलिंग का जो मेरा पुराना काम है वो एज इट इज़ ऊपर मैंने शिफ्ट कर दिया है। जनरली होता क्या था, जैसे हम एक ऑनलाइन सेलिंग के लिए जाते हैं तो हम अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे जो भी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग के हैं वो प्रोडक्ट हम मार्केट से ला के बेचते हैं।
तो वो प्रोडक्ट को जैसे अमेज़न पे मेरा फुटवियर बहुत अच्छा चलता है, तो मैं फुटवियर करोल बाग से लेता हूँ, वहाँ से प्रोडक्ट लाता हूँ ट्रेंडिंग के और ऑनलाइन उसको बेचता हूँ। तो वो तो मेरा रिटेलिंग का चल ही रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का जो मैंने आपको दिखाया ये रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो अपने खुद के प्रोडक्ट भी डेवलप कर रहे हैं, प्लस रिटेलिंग आउटसोर्सिंग भी हम कर रहे हैं। तो नए सेलर्स ये ना सोचे कि मुझे इतनी बड़ी जगह चाहिए अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। देखिए, ये जो मेरा बिज़नेस स्टार्ट हुआ था 2013 से हुआ था और आज 2023 है, यानी कि 10 साल बाद मुझे ऐसी ज़रूरत पड़ी है कि इतने मुझे रूम्स चाहिए, इतना प्रोडक्शन चाहिए। तो वो मेरा डिपेंड करता है मेरा बिज़नेस कैसा है। मैंने मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस भी स्टार्ट कर दिया है, उसकी वजह से मुझे स्पेस यहाँ पे बड़ा चाहिए। अब मैं अगर यही प्रोडक्ट जो है दूसरे ऑफलाइन सेलर्स को भी देने लगूँ, तो यहाँ पे मुझे और भी बड़ा जगह चाहिए। तो स्टार्टिंग में आपको ऑनलाइन जब बिज़नेस आप कर रहे हैं, तो आपको एक रूम से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ प्रोडक्ट रखने हैं और डिस्पैच करने हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कमरे की बराबर भी जगह नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? आपको ऑनलाइन बिज़नेस करना है, बट आपको तो इतनी जगह चाहिए, तो आप कर ही नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिसमें आपको रूम की भी ज़रूरत नहीं है। एक छोटा-सा बैग में ही आपके प्रोडक्ट आ जाते हैं और वहीं से आप ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया मोबाइल कवर, स्क्रीन गार्ड, ये एक कैटेगरी है जो एक छोटे से बैग में आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। इसके अलावा इमिटेशन ज्वेलरी हो गया या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी कह लीजिए, इस टाइप की ज्वेलरी वाला आइटम भी आप छोटे से बैग में रख के सेल कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं जिनमें आप ईज़िली अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल गारमेंट और शूज़ के लिए तो कुछ जगह चाहिए, लेकिन ये वाली कैटेगरी के लिए आपको इतनी जगह नहीं चाहिए कि आपको एक रूम ही होना चाहिए, तो ही आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, जब 2013 में मैंने बिज़नेस स्टार्ट करा था, तो अपने ही घर से एक छोटी-सी रूम से ही मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन जब बिज़नेस इंक्रीज़ हुआ, जैसे मैं पहले कैंडल्स में सेल करता था, कैंडल्स प्रोडक्ट सेल करता था, फिर उसके बाद मैंने शो पीस आइटम सेल करना शुरू करा। फिर मैं होलसेलर्स जो मेरे आस-पास थे, उनके पास गया मैं और उनसे प्रोडक्ट लेके सेलिंग करना शुरू करा। प्रोडक्ट जैसे गारमेंट से रिलेटेड हो गया, फुटवियर से रिलेटेड हो गया। जब मैंने देखा कि वो स्पेस मुझे कम होने लगी, तो वो मैंने जो है नया रेंट पे जगह ली। रेंट पे जगह लेने के बाद इस तरीके का एक रूम है जो यहाँ पे मैंने लिया है। फिर उसके बाद जैसे-जैसे मुझे और बिज़नेस बढ़ता चला गया, तो मैं रूम इंक्रीज़ करता चला गया। दिल्ली से हैं, तो आप अगर फुटवियर में काम कर रहे हैं, करोल बाग जाइए, प्रोडक्ट लेकर आइए। आपको एक-एक सेट लेकर आना है और अपने पास रखना है। ऑर्डर्स आए तो आपको डिस्पैच कर देना है और जब आपको दोबारा ऑर्डर आए, तो आपको दोबारा जहाँ से वहाँ से लेके आप वेंडर को ऑर्डर दे सकते हैं, फिर आप अपने पास रख सकते हैं। यानी कि आप छोटी-सी जगह से काम शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको एक रूम, जितना बड़ा रूम ये है, इतने बड़े रूम से आप ईज़िली कर सकते हैं। छोटे शहर के सेलर्स को यहाँ पे एक बेनिफिट रहता है, किस तरीके का? अगर वो कोई रेंट पे जगह लेते हैं, तो उन्हें एक छोटे से चार्जेस में रेंट पे जगह मिल जाती है और वो जगह ज़रूरी नहीं उन्हें मेन रोड पे या फिर मेन एरिया में लेना है, वो आप शहर में किसी भी इंटीरियर पार्ट में ले सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि आपका कोरियर वहाँ पे ईज़िली पहुँच जाए और आपसे पिकअप ले जाए। इसके अलावा अगर यहीं पे हम देखें, बड़े शहर जो मेट्रो सिटीज़ में सेलर्स अगर कोई स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे उनको जो जगह चाहिए वो रेंट पे काफ़ी महंगी मिलती है, यानी कि 15,000 20,000। लेकिन यहीं छोटे शहर में जो भी सेलर्स हैं, उनको वो जगह जो है 5,000 3,000 4,000 के अंडर मिल जाती है। तो ये एक बेनिफिट रहता है। बाकी ऑनलाइन में आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको रेंट पे ही चाहिए। आप घर से अपना बिज़नेस स्टार्ट करिए और ऑनलाइन में अपने प्रोडक्ट सेल करिए।